नमस्कार, NMOPS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको लेकर चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। जी हां, बाइकआउट ऑनलाइन हाजिरी का ट्विटर यानी एक्स पर टॉप ट्रेंड करता नजर आ रहा है। जी हां, 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ऑनलाइन हाजिरी का बाइकआउट किया है। आखिर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध क्यों कर रहे हैं शिक्षक? ये आप जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें शिक्षक नाव पर बैठकर अपने विद्यालय जा रहा है। जी हाँ, नाव पर बैठकर विद्यालय जा रहा है। विद्यालय खुलने की स्थिति में नहीं, पूरा विद्यालय जलमग्न है। और किस तरह से ये अध्यापक देखिए वीडियो बनाता हुआ, और हेलमेट भी लगा एक साथी के पास। ये देखिए दूसरी तस्वीर जिसमें साइकिल से शिक्षक और हाथ में हेलमेट लिए विद्यालय जा रहे हैं। इनका कहना यह है कि ऑनलाइन हाजिरी का हम विरोध करते हैं क्योंकि 15 मिनट के लिए समय दिया गया है। 7:45 से 8 बजे के लिए यानी 15 मिनट के लिए पोर्टल खुलेगा जिसमें आपकी हाजिरी दर्ज होगी। और इनका कहना यह है कि अगर रास्ते में हम फंस गए, हमारा मिड डे मील की सब्जी लाना हुआ, हमें भोजन के लिए व्यवस्था करनी हुई, रास्ते में अगर रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाती है या कहीं कोई दुर्घटना हो गई और हम नहीं पहुंच पाए तो हमारी उस स्थिति में क्या होगा। बारिश का जैसा कि माहौल दिख रहा है, बारिश के समय में अगर बारिश तेज हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, उससे रास्ते में कोई भी आपकी जो प्राकृतिक आपदा आती है, पेड़ पौधे, देखिए वीडियो में आपको एक बाइक जो है पौधे से दबी हुई है और स्कूटी चलाती हुई है महिला शिक्षिका, जिसमें रास्ते में बहुत कीचड़ है, ट्रक खड़े हुए नजर आ रहे हैं, विद्यालय पूरी तरह जलमग्न है। तो इन लोग का कहना यह है कि ऐसी स्थिति में हम ऑनलाइन हाजिरी देंगे और कहीं छूट गए तब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। शिक्षकों का कहना यह है कि अगर हमें शादी ब्याह में कहीं जाना हो या कहीं किसी दुर्घटना में शामिल होना हो, उसके लिए हमें छुट्टी लेने के लिए मेडिकल की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए EL की मांग करते नजर आ रहे हैं। इनका कहना यह है कि इनको 31 EL दिया जाए और 15 हाफ डे लीव दी जाए, क्योंकि विद्यालय पहुंचने के बाद अगर ऐसी कोई दुर्घटना आती है तो ऐसी स्थिति में हाफ डे लीव काम करेगा। इनका लगातार ये मांग है कि हमें विरोध नहीं है, हमें ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं है, लेकिन हमारी ये मूलभूत सुविधाएं, हमारी जो मांग है, इसको पूरा कर दिया जाए। और हमारा जो विद्यालय सुदूर क्षेत्रों में है, 30 किलोमीटर की परिधि के अंदर अंदर इनका विद्यालय होना चाहिए। देखिए वीडियो, शानदार अध्यापक कहता नजर आ रहा है। हेलो भैया, राम राम। देख लो शहबाजपुर की पुलिया के ऊपर में पानी चल रहा हुआ है और बोलो कैसे तय को लेकर के जाए फ्लैट सयान नगर को। बताऊं, पहुंचने में बड़ी मुश्किल पड़ गई है भैया, लेकिन क्या करें, बेसिक वाले हैं, दुनिया से निराले हैं और चौमासे में करते पार नदी और नाले सुबह सुबह ट्विटर 10:48 से ट्रेंडिंग पर आता गया। उसके बाद 2 बजे 2:18 पर लगातार ट्रेंडिंग पर बना रहा, टॉप पोजीशन हासिल किया। उसके बाद शाम होते होते 5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके थे। ऐसी लोग सत्ता में बैठे हैं कि अंतिम संस्कार पूर्व घर वालों का करने तक के लिए शिक्षक को कोई अवकाश नहीं है। उसको मेडिकल लेकर के वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उसको अपना विवाह करना हो तो मेडिकल लेना पड़ेगा। कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है इस बात का। किस आधार पर हम चले जाएं, किस मुंह से कहें? और सबसे पहले तो शिक्षक साथियों, आसपास से ये भ्रम मिटा दीजिए लोगों के मन से कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। नहीं कर रहे भाई, लीजिए ऑनलाइन अटेंडेंस। हम तो इस बात तक के लिए तैयार है कि एक एक विद्यालय के ऊपर सैटेलाइट लगवा दीजिए, लेकिन हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हमें हमारा हक दे दीजिए। हम आपको जम करके पढ़ा करके दिखाएंगे। और आप प्राइवेट स्कूलों में 3 साल में एडमिशन दे देते हैं, 6 साल तक कौन अपने बच्चे को रोक के रखेगा? और फिर कहते हैं नामांकन नहीं हो रहा है। आप आयु सीमा घटा दीजिए और फिर देखिए नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में कैसे बढ़ता है। बहरहाल ये सब मांगे बात की है, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा। मेरा मुद्दा बस सिर्फ एक, संगठनों से आह्वान एक, निवेदन एक और निर्देश समझे, आदेश समझे, जो भी समझना हो समझे, लेकिन शिक्षकों की बस एक मांग है, 31 EL, 15 CL, 15 हाफ डे लीव। इससे कम में कोई समझौता नहीं। तो साथियों तैयार हो जाइए। 1 हफ्ते के अंदर यदि संघ परिणाम नहीं देता है तो हमको चरणबद्ध तरीके से समस्त विधायकों को, समस्त सांसदों को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को, उनके माध्यम से जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बातें पहुंचानी होंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कार्मिकों और सरकार के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो हमारी बातें पहुंचने नहीं देते हैं। तो हमको वो तटबंध तोड़ना पड़ेगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी को हमारे साथ में आना होगा। हम उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, हम किसी और के अधीन नहीं है। जो शिक्षा मंत्री के गृह जनपद के लोग हैं वो शिक्षा मंत्री से मिले, उन्हें बताएं कि ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोग खूब देंगे। हमें EL, हाफ डे लीव और CL ये हमारी कंप्लीट दिला दीजिए। आप संडे रात से लेना शुरू कर दीजिए ऑनलाइन हाजिरी। और जब तक ये नहीं मिलती है, साथियों तैयार हो जाइए, आर पार की लड़ाई होगी और जोरदार होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आर पार की लड़ाई होगी। साथियों तैयार हो जाइए, जोरदार होगी। जी हाँ, उधर अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु कहते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस लीजिए, लेकिन बेसिक के शिक्षकों को उनकी मूलभूत सुविधाएं दीजिए। उनको 31 EL और 15 हाफ डे लीव और उनकी जो ज्वाइनिंग है उनके निकटवर्ती 30 किलोमीटर के अंदर तय होनी चाहिए। अब देखना है इन वीडियोस पे सरकार क्या करती है। अब देखना है ये जो नाव जो चल रही विद्यालयों में सरकार इतने किस्म कितना पसीजती है। अब देखना है 5 लाख से ज़्यादा अधिक जो ट्वीट्स किए गए हैं, जो प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, सरकार कितना ध्यान रखती है। मिलते हैं अगले इस वीडियो के साथ, तब तक और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।